नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं चंपू काव्य के विषय में बताने जा रहा हूँ कि संस्कृत में चंपू काव्य कौन कौन से हैं, उनकी रचना किसने किया। चंपू काव्य बताने से पहले चंपू काव्य का लक्षण बताना जरूरी है। क्या है कि गद्य पद्यमयं काव्यं चंपूरित्यभिधीयते। जिस कथा का वर्णन गद्य और पद्य दोनों में होता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। कुछ गद्य भाग में हो कथा और बीच बीच में पद्य जोड़े जाएं, ऐसी कथा को चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य की परंपरा वैदिक काल से मानी जाती है, क्योंकि ऋग्वेद में भी गद्य और पद्य का वर्णन हुआ, यजुर्वेद में भी गद्य पद्य का वर्णन मिलता है। कथाएं मिलती हैं थोड़ी छोटी मोटी, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में और उपनिषदों में भी गद्य पद्य के माध्यम से कथाओं का संग्रह किया गया है। तो इसमें जो है बहुत सारे संस्कृत साहित्य में जो है चंपू काव्य लिखे गए और उसमें से कुछ चंपू काव्यों के विषय में हम आपको बता रहे हैं। दिगंबर जैन ने जीवनधर चंपू काव्य लिखा। इसकी रचना 11 लंभकों में की गई है। दिगंबर जैन ने जीवनधर चंपू काव्य लिखा, जिसकी रचना 11 लंभकों में की गई है और दिगंबर जैन का समय 900 से 1100 ईस्वी के बीच माना जाता है। 10वीं शताब्दी में सोमदेव ने यशस तिलक चंपू की रचना किया और यशस तिलक इसमें 7 आसों, यशस तिलक में क्या है 7 आसों, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हर ग्रंथ के जो है विभाजन अलग अलग है। और इसमें जो है जीवनधर चंपू में क्या है लंभक हैं और यशस तिलक में क्या है आसों है। 7 आसों में इसकी रचना है। 7 आसों में अवंत के राजा यशोधर की कथा उपनिबद्ध है। इस ग्रंथ की भाषा शैली अत्यंत सरल, सरस, रोचक है। इसकी सूक्तियाँ अत्यंत सुंदर, रोचक एवं प्रभावशाली हैं। उदाहरण के लिए एक श्लोक आपको हम बता रहे हैं। क्या है कि सरित सरोवारी दिवापिकासु निमज्जनो नमज्जनमात्रमेव पुण्याय क्षेत्रहि जले चराणां सर्गः पुरा स्यादितरेषु पश्चात्। अर्थात सरित सरोवर, समुद्र या बावली में नहाने से यदि पुण्य की प्राप्ति होती तो समस्त जलचर जीवों को पहले ही स्वर्ग में पहुंच जाना चाहिए। अन्य लोगों की तो बारी बाद में आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि अगर नहाने से तालाब, नदी, समुद्र में क्या कहते लोग जो है स्वर्ग को पहुँच जाए, कहते हैं पुण्य मिलता है, स्वर्ग पहुँच जाते हैं। तो अगर ऐसी बात होती तो सारे जो है जीव जो
उसमें पानी में नहाते हैं, रहते हैं हमेशा, वो पहले स्वर्ग पहुँच जाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सब केवल कहानी कथा है। इसके अलावा जो है हरिचंद्र नाम के कवि 900 ईस्वी में हुए। उन्होंने जीवनधर चंपू नामक काव्य की रचना की और इस ग्रंथ में भी उन्होंने गुणभद्र का वर्णन किया। जैन सिद्धांतों का भी उन्होंने उसमें उल्लेख किया। धारा नगरी के राजा भोज का समय 1100 ईस्वी से धारा नगरी के राजा भोज का समय 1000 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक माना जाता है। धारा नगरी के राजा भोज का समय 1000 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक माना जाता है। और उन्होंने रामायण चंपू की रचना किया। रामायण चंपू में रामायण की कथा निबद्ध है और ये भोज की अपूर्ण कृति मानी जाती है। इसमें किष्किंधा राम के जन्म से लेकर किष्किंधा कांड तक का ही वर्णन किया गया है। इसलिए ये राजा भोज की रामायण चंपू अपूर्ण रचना है। उसमें उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर अलंकारों का वर्णन किया है। क्या ए नाम पुराण नगरी नग नग ए नाम पुराण नगरी नगरीति शालाम शालाभिराम भुज निर्जित यक्ष राजः हेलाभिभूत जगताम रजनी चराणाम राजा चिरादवती रावण नाम धेय। इस तरह से वो सुंदर सुंदर जो है श्लोक हैं। अनंत भट्ट ने 12 स्तवकों में भार चंपू की रचना किया। इनका समय 15वीं शताब्दी माना जाता है अनंत भट्ट का। इसके अलावा 11वीं शताब्दी के समय लगभग 11वीं शताब्दी के लगभग कालिदास नाम के एक व्यक्ति ने भागवत चंपू की रचना किया और वो भागवत चंपू 6 स्तवकों में विभक्त है। और दिवाकर ने 1299 ईस्वी में अमोघ राघव चंपू की रचना किया। और 1243 ईस्वी में आशाधर सूर्य ने भरतेश्वराम अभ्युदय चंपू भरतेश्वराभ्युदय चंपू नाम का ग्रंथ लिखा। किसने? आशाधर सूर्य ने। और भी कई कवि हुए। एक थे कवि कर्णपूर 1524 में हुए और महाराज चैतन्य देव ने इन्हें कर्णपूर की उपाधि दिया था। क्यों? ऐसा माना जाता है कि एक बार महाप्रभु चैतन्य एक ब्राह्मण के यहाँ गए। ब्राह्मण ने अपने छोटे से बच्चे को महाप्रभु चैतन्य के चरणों में रख दिया। एक बार महाप्रभु चैतन्य एक ब्राह्मण के परिवार में गए और ब्राह्मण दंपत्ति ने अपने बच्चे को चैतन्य के पाँव में रख दिया। वो बच्चा चैतन्य जी के पाँव के अंगूठे को अपने मुख में रखकर चूसने लगा। तो महाप्रभु चैतन्य ने उस बच्चे का नाम कर्णपूर रख दिया। तो कर्णपूर ने आनंद वृंदावन चंपू नामक काव्य की रचना किया। 1684 में केशव भट्ट ने नरसिंह चंपू की रचना किया। इसमें 6 स्तवक हैं। और इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, लगभग 30-40 ग्रंथ हो जाएंगे चंपू। लेकिन अब आज यहाँ चर्चा हम कर रहे हैं नल चंपू की। नल चंपू त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध चंपू ग्रंथ है।
और इनका समय 915 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच माना जाता है। नलचंपू के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट है। नलचंपू के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट हैं। इनका समय 915 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच माना जाता है। इनके पिता का नाम नेमादित्य था और यह दक्षिण भारत अर्थात हैदराबाद के रहने वाले थे, ऐसा सुनने में आता है। ये बताया जाता है कि त्रिविक्रम भट्ट बाल्यावस्था में बहुत मूर्ख थे, निपट मूर्ख थे। त्रिविक्रम बाल्यावस्था में महामूर्ख थे। इनके पिता नेमादित्य किसी राजा के सभा पंडित थे। एक बार किसी कार्य से इनके पिता देशांतर गए हुए थे। एक बार किसी काम से त्रिविक्रम के पिता किसी दूसरे देश में गए हुए थे। तभी कोई दिग्विजयाकांक्षी माने सारी दिशाओं में विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाला कोई पंडित राजा की सभा में आ गया। किस राजा की सभा में? जिस राजा के यहाँ त्रिविक्रम के पिता नेमादित्य रहते थे, उनकी सभा में कोई एक पंडित आ गया। वो सब जगह विजय प्राप्त करना चाहता था। उसने राजा से निवेदन किया कि अपने किसी विद्वान पंडित से मेरा शास्त्रार्थ कराइए, और अगर नहीं शास्त्रार्थ कराते हैं तो मुझे विजय पत्र दीजिए कि मैं आपकी सभा से विजयी हो गया, आपकी सभा के सारे पंडितों को मैंने हराया, ऐसा विजय पत्र मुझको दे दीजिए। राजा ने कहा, ऐसे हम आपको कैसे विजय पत्र दे दें? आपने किसी से शास्त्रार्थ तो किया नहीं, हम ऐसे कैसे दे देंगे? तो राजा ने शास्त्रार्थ के लिए नेमादित्य को बुलाने के लिए दूत भेजे, और दूत जब नेमादित्य के घर गए तो नेमादित्य थे नहीं। नेमादित्य को अनुपस्थित देखकर दूत ने उनके पुत्र त्रिविक्रम को ही शास्त्रार्थ करने के लिए कहा, और कहा कि आप शास्त्रार्थ करने के लिए राज दरबार चलें। अपने को महामूर्ख देख त्रिविक्रम संकट में पड़ गए और लाज बचाने के लिए उन्होंने सरस्वती माता की आराधना करना शुरू कर दिया। सरस्वती माता त्रिविक्रम के ऊपर प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा, जब तक तेरे पिता घर वापस नहीं लौटते हैं तब तक मैं तेरे मुख में निवास करूंगी। तब इसके बाद त्रिविक्रम राजसभा में पहुंचे और उसने प्रतिपक्षी पंडित को शास्त्रार्थ में हरा दिया, और फिर वो पंडित मुंह लटका करके वहां से चला गया। फिर त्रिविक्रम ने सोचा, जब तक मेरे पिता नहीं लौटते तब तक सरस्वती जी मेरे मुख में वास कर रही हैं, क्यों न इतनी देर मैं एक काव्य ही लिख डालूं, काव्य की रचना कर डालूं। ये सोचकर उसने नलचंपू लिखना आरंभ कर दिया। अभी कथा सप्तम उच्छ्वास तक ही पहुंची थी कि पिता वापस आ गए। त्रिविक्रम को सप्तम उच्छ्वास तक की कथा लिख पाए थे कि उनके पिता नेमादित्य वापस आ गए और काव्य अधूरा रह गया। ये है चंपू काव्य की जो है क्या है चंपू काव्य के विषय में विशेष बात कि नलचंपू की रचना आप अधूरी क्यों रह गई। इसका यही कारण है कि उनके पिता वापस आ गए थे। नलचंपू की भाषा बड़ी ही सरल, रोचक एवं प्रभावशाली है। उसमें बहुत ही श्रृंगार रस है और बहुत ही सुंदर रोमांचक जो है भाषा शैली के माध्यम से सुंदर सुंदर बातों का वर्णन किया गया है। आ गया है अप्रगल्भा पदन्यासे, अप्रगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवः, अप्रगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवः। अर्थात बच्चा जो होता है
प्रारंभ में मंद बुद्धि का होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको कुछ न कुछ ज्ञान हो जाता है। कैसे? जो बच्चा होता है प्रारंभ में तो मंद बुद्धि होता है, लेकिन अप्रगल्भा पदन्यासे जननी राग हेतवः संति के बहुलालापा कवयो बालकायु। कुछ कवि बालकों के समान पद प्रयोग में अप्रगल्भ होते हैं। जनों में निरस्ता के हेतु तथा बहुत निसारोक्तियाँ कहने वाले होते हैं। जैसे बालक पैर रखने में अप्रगल्भ होते हैं, जननी के अनुराग के हेतु होते हैं तथा बहुत ज़्यादा लार टपकाने वाले होते हैं। और इसके उन्होंने कहा था अपने कथा के बारे में कि सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृता एन रम्या रामायणी कथा। जिसने दूषण युक्त होती हुई भी निर्दोष, खर युक्त होती हुई भी सुकोमल रम्या रामायणी कथा की रचना की, उस कवि वाल्मीकि को मैं नमस्कार करता हूँ। विरोधाभास अलंकार में इन्होंने बहुत सुंदर जो है अपनी रचना किया। तो इस प्रकार हम देखें तो चंपू काव्य संस्कृत साहित्य में बहुत सारे लिखे गए और उसमें त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू काव्य विशेष प्रसिद्ध है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करें। शेष बातें मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।